खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम स्नेहा अलियासिफ है और मेरा ताल्लुक जीसस किंग चर्च लाहौर पाकिस्तान से है। सबसे पहले मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ जिसके फजल की बदौलत मुझे ये मौका मिला, और फिर मैं शुक्रगुजार हूँ के फॉर ऑल की जिन्होंने इस खास टॉपिक बाइबल एंड वेलफेयर की तरफ हमारी तवज्जो दिलाने और इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए इस ऑनलाइन स्पीच कंपटीशन का एहतमाम किया। अगर हम बात करें वेलफेयर यानी फलाह बहबूद के लफ्ज़ी मतलब की, तो इसका मतलब है भलाई, नेकी, बेहतरी, फ़ायदा और सलामती। और इसका आगाज़ खुदा ही से होता है, क्योंकि जब खुदा ने आदम को बनाया तो आदम को बनाने से पहले उसकी ज़रूरत की चीज़ों को बनाया। और जब हम बात करते हैं बाइबल एंड वेलफेयर की, तो बाइबल वेलफेयर के कामों से भरी पड़ी है और हमें भी इनकरेज करती है कि हम वेलफेयर के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। क्योंकि जब हम पुराने अहदनामे में इस्तिस्ना की किताब उसके 15 बाब 7 से 11 आयत को देखते हैं, तो उसमें लिखा है, जो मुल्क खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है, अगर उसमें कहीं तेरे फाटकों के अंदर तेरे भाइयों में से कोई मुफलिस हो, तो तू अपने उस मुफलिस भाई की तरफ से ना अपना दिल सख्त करना और ना अपनी मुट्ठी बंद कर लेना, बल्कि उसकी एहतियाज रफा करने को जो चीज़ उसे दरकार हो उसके लिए तू ज़रूर फराक दस्ती से कर्ज देना। और फिर 11 आयत में लिखा है, और चूंकि मुल्क में कंगाल सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझको हुक्म करता हूँ कि तू अपने मुल्क में अपने भाई यानी कंगालों और मोहताजों के लिए अपनी मुट्ठी खुली रखना। इन आयात में हमें खुदा का दिल वेलफेयर के कामों के लिए धड़कता और खुदा गरीबों, यतीमों, मोहताजों के लिए फिक्रमंद नजर आता है। इसी तरह अगर हम बात करें नए अहदनामे की, तो उसमें भी ये तसलसल जारी नजर आता है, क्योंकि जब हम लूका 10 बाब 25 से 31 आयत को देखते हैं, तो उसमें हमें एक खूबसूरत मिसाल नेक सामरी की मिलती है। इस सामरी को नेक सिर्फ इसके अच्छे कामों की वजह से कहा गया। और अगर हम बात करें खुदावंद यीशु मसीह की, जो हमारे अजीम रोल मॉडल हैं, तो यीशु मसीह ने लूका 3 बाब उसकी 11 आयत में बाकायदा ये तालीम दी कि जिसके पास 2 कुर्ते हों वो उसको जिसके पास ना हो बांट दे, और जिसके पास खाना हो वो भी ऐसा ही करे। और खुदावंद यीशु मसीह ने सिर्फ ये कहा नहीं बल्कि करके भी दिखाया, क्योंकि मत्ती 25 बाब 29 से 39 आयत में हमें एक वाकया मिलता है कि जब एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे थी और वक्त बहुत गुजर चुका था, तो खुदावंद को उनकी फिक्र होने लगी। तो खुदावंद ने अपने शागिर्दों को बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये लोग 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं। तो खुदावंद ने उनके लिए खाने का बंदोबस्त किया। लेकिन खास बात जिस पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ, वो है खुदावंद की फिक्र इन लोगों के लिए, कि खुदावंद सिर्फ उनकी रूहानी रोटी की फिक्र नहीं करता, बल्कि मौजज़े, शिफाओं और अंजील की मुनादी के साथ साथ खुदावंद को उनकी जिस्मानी रोटी की भी फिक्र है। अगर हम बात करें खुदावंद के शागिर्दों की, तो बुजुर्ग याकूब रसूल याकूब 2 बाब उसकी 14 से 17 आयत में लिखते हैं, ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूँ मगर अमल ना करता हो तो क्या फ़ायदा? क्या ऐसा ईमान उसे नजात दे सकता है? अगर कोई भाई या बहन नंगी हो और उनको रोज़ाना रोटी की कमी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कि सलामती के साथ जाओ, गर्म और स्थिर रहो, मगर जो चीज़ें तन के लिए दरकार हैं वो उन्हें ना दे तो क्या फ़ायदा? इस तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी ज़ात से मुर्दा है। इसी तरह अगर हम बात करें इब्तदाई चर्च की, तो खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद उन्होंने भी वेलफेयर के कामों को जारी रखा, क्योंकि अमाल 2 बाब 44 से 45 आयत में लिखा है, और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीज़ों में शरीक थे, और अपना मालो असबाब बेच बेच कर हर एक की ज़रूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे। यानी इस मिशन को जो खुदावंद ने शुरू किया, शागिर्दों और इब्तदाई चर्च ने जारी रखा। इसके बाद अगर हम गौर करें, तो खुदा इस दुनिया में ऐसे अजीम लोगों, गिरोहों और हुकूमतों को कायम करता रहा जिन्होंने वेलफेयर के कामों को बाकायदा तौर पर जारी रखा। इनमें मुनज़्ज़म तौर पर वेलफेयर के कामों की तश्कील का बड़ा और पहला कदम 1601 में इंग्लैंड की पार्लियामेंट के जरिए लिया गया, जिसमें एलिज़ाबेथ पुअर लॉ का नफाज चर्च के साथ मिलकर किया गया।
और गरीबों की माली मदद की गई। फिर जर्मनी ने 1871 और बरतानिया ने 1913 में समाजी तहफ़्फ़ुज़ मुतारिफ करवाया। फिर 15 अगस्त 1935 में सोशल सिक्योरिटी एक्ट अमेरिका का नफाज फ्रैंकलिन डिलानो के जरिया किया गया, जिसमें ओल्ड एज बेनिफिट्स, मुतासरीन के लिए फ़वाइद, बेरोज़गारों के लिए इंश्योरेंस, ज़रूरतमंद माओं और बच्चों की कफ़ालत, नाबीना और माजूर अफराद के लिए इमदाद का कौमी निज़ाम कायम किया गया। और यहाँ मैं कुछ शख्सियात का भी जिक्र करना चाहती हूँ जिन्होंने वेलफेयर के कामों में अजीम मिसालें कायम की। क्लारा बार्टन, ये एक अमरीकी नर्स थी। इसने अमेरिका की सिविल वॉर में अपनी जान की परवाह किए बगैर मैदान जंग में जख्मी सिपाहियों की मदद की, जिसे सिपाहियों ने मैदान जंग के फरिश्ता का नाम दिया। इसने 1881 में 59 साल की उम्र में अमेरिकन रेड क्रॉस की बुनियाद रखी और 23 साल तक उसकी क़यादत करती रही। इसने अपनी ज़िंदगी दूसरों की मदद के लिए मखसूस की थी, जो काबिले तारीफ है। जैन एडम्स, ये 6 सितंबर 1860 को अमेरिका में पैदा हुई और एक मशहूर और एक अहम समाजी कारकुन थी। इन्होंने 1879 में शिकागो में हिल हाउस के नाम से समाजी बस्ती की बुनियाद रखी, जहां गरीब अमरीकियों की रज़ाकाराना तौर पर मदद की जाती। इसने तालीम, सेहत, खुराक और गरीबों की रहाइश के शोबों में काम किया और ख़ास तौर पर अमन को कायम करने में अहम किरदार अदा किया। इसने पहली जंग अजीम की खुलकर मुखालफत की। इसकी खिदमात को सराहते हुए 1931 में इसे नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया। जॉन वेस्ले 18वीं सदी में इंग्लैंड में पैदा हुए। ये बहुत दुआगो शख्स थे। इसने इंग्लैंड, जो कि उन दिनों शराब नोशी, अफ्रीकी गुलामों की खरीदो फरोख्त, अगवा, चाइल्ड लेबर जैसे कामों में मुलविस थे, के शोबों में काम किया और कहा जाता है कि इसने इंग्लैंड की रूह को बचा लिया। इसने चर्च और सोसाइटी दोनों में मिलकर काम किया। विलियम विल्बर फोर्स, ये एक सियासी शख्स था। इसे खुदा ने चुना। इसने इंग्लैंड पार्लियामेंट में अफ्रीकन गुलामों की खरीदो फरोख्त के खिलाफ आवाज़ उठाई और इसकी कोशिशों से 1900 में ये बिल पास हुआ और अफ्रीकन गुलामों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लग गई। इसके अलावा हैरी हॉपकिंस, एडवर्ड डिवाइन, मदर ट्रीजा और डॉक्टर रूथ फाओ और बहुत से और नाम हैं जिन्होंने वेलफेयर के कामों में अजीम खिदमात सरअंजाम दी। मेरे अज़ीज़ों, ये क्रिएशन हमारे खुदा की है और इस क्रिएशन केयर की जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है ताकि हम इसकी अच्छे से क्रिएशन केयर कर सकें। और इससे ये वाज़िया होता है कि जब खुदा ने आदम को बनाया तो उसे बाग की बागबानी और निगहबानी की जिम्मेदारी सौंपी। आज बहुत से ऐसे हैं जो एक वक्त के खाने के लिए तरसते हैं, जबकि हमारे इवेंट्स और बहुत से खाने के टेबल्स पर बहुत सा खाना ज़ाया होता है। बहुत से बच्चे पैसे ना होने की वजह से तालीम नहीं पा रहे। बहुत से मरीज इलाज के पैसे ना होने की वजह से लाइलाज हैं। बहुत से बेघर हैं। बहुत से जुल्म और सितम सह रहे हैं, जो हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। खुदा चाहता है कि हम वेलफेयर के काम करें ताकि उसकी मोहब्बत और फिक्र को जो वो गरीबों, यतीमों, ज़रूरतमंदों के लिए रखता है, शेयर करें, ताकि हमारे नेक कामों को देखकर हमारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद हो। और जब हम ऐसा करेंगे तो खुदावंद हमें ज़रूर इसका अजर भी देगा, क्योंकि इमसाल 15 बाब उसकी 25 आयत में लिखा है, फ़याज़ दिल मोटा हो जाएगा और सिराब करने वाला खुद भी सिराब होगा। और फिर जब हम मत्ती 25 बाब उसकी 34 आयत को देखते हैं तो लिखा है, उस वक्त बादशाह अपनी दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई, उसे मिरास में लो। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था, तुम मेरे पास आए। खुदा हम सबको वेलफेयर के काम करने का फजल और तौफीक बख्शे। आमीन।